भगवते नमः पराम्बिकायै नमः। चलो कहाँ से चलना है? सूत्र है दाम नी शस यु युज स्तु तुद सी सिच मीह पत दश नह करणे। यही सूत्र आ गया, ठीक है ना? हाँ, चलिए देखा जाए क्या कहता है। कितने पद है? 2 पद है। दो पद हैं। दामनी ससा यु युज सी सिच स्तु तुद तुद सी सिच मीह पत दश नह। यहाँ तक इति पंचमेक वचनांतम हो जाएगा ना? हाँ, समार्द्वंद कर हाँ, हो लोगे। जाएगा। और करणे करणे सप्तमेक वचनांतम। चलिए तो इतनी धातुओं से कितनी धातु है बाबू? तो दाम नी शस यु युज कितने हो गए? यु युज अलग अलग यू युज बोलने से नहीं समझ में पांच- आता पांच हो है। गई ये हैं। युज कौन धातु है? नहीं, 5 हो गई हैं। 5 धातु हाँ। हो गए ना। फिर स्तु तुद सी सीच मीह कितनी हो गए? 10 हो गए। पता 10 और नह 13 धातु है। इन 13 धातुओं से कोई प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय होता है? वृत्ति देखेंगे समझ में आएगा ना। कौन प्रत्यय होता है भैया? दावादेहे स्ट्रन स्यात्। स्ट्रन प्रत्यय। प्रत्यय। कौन प्रत्यय? स्ट्रन। स्ट्रन प्रत्यय होता है कि नहीं? हाँ। दाबा देह दाप आदि जो कितनी धातु? 13 धातुओं से स्ट्रन प्रत्यय होता है। लेकिन किस अर्थ में होता है भैया? कर्ता अर्थ में नहीं होता नहीं। है। आयक नहीं, कर्ता कर्म और करण 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 कारक अर्थ में होता है। करण साधन को कहते हैं ना, साधक तमम करणम। तो करण अर्थ में, साधन अर्थ में, करण अर्थ में क्या होता है? ये 13 आदि धातु से 13 आदि नहीं, ये दाप आदि 13 धातुओं 13 धातु से स्ट्रन प्रत्यय होता स्ट्रन है। प्रत्यय होता है। समझे? हाँ। नहीं समझे? समझे। चलो स्ट्रन प्रत्यय है। स्ट्रन को समझ लो बाबू। स्ट्रन में नकार का तो नकार की तो हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी। और ये प्रत्यय के आदि में मूर्धन्य सकार है तो शह प्रत्यय से इससे संज्ञा हो जाएगी। तो क्या बचेगा? ट्रन ट्र 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 नकार संज्ञा कर दीजिए तब ट्र बचेगी। ट्र ट्र बचेगी। क्या? फिर से बोलो यार। नकार की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी। और जो प्रत्यय के आदि में जो मूर्धन्य सकार है उसकी शह प्रत्यय से संज्ञा हो जाएगी। और दोनों का तस्लोप हो जाएगा। क्या बचेगा? ट्र ट्र बचेगा। और ध्यान रखना बाबू, ये ट्र का जो ट है ना, है ना, हाँ। वो ये मूर्धन्य सकार के कारण स्तुत होकर के स्तुत था। होकर के, तो हाँ। जब सकार चला गया चला गया। तो निमित्ता पाए नैमित्तिक नैमित्तिकस्य अप्यपाया। पाया, तो वापिस वो क्या हो जाएगा अपना? ट्र त्र रहेगा। ठीक है ना? स्ट्रन प्रति समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? कि स्ट्रन प्रत्यय में नकार की संज्ञा हो जाएगी। और प्रत्यय के आदि में जो मूर्धन्य सकार है उसकी शह प्रत्यय से संज्ञा हो जाएगी। दोनों का तस्लोप हो जाएगा। निमित्ता पाए नैमित्तिकस्य पाया से स्तुत्व की निवृत्ति हो जाएगी। तो त्र बचेगा। बस इतना पता हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अरे इतना पता होना चाहिए ना प्रत्यय में। चलो तो ये कर लिया जाएगा। अब देखो कौन कौन धातुओं से करना है ये तो देखे। तो क्या कहा? सबसे पहले दाम लिखा है। दाम लिखा है। तो दाम में बाबू दाप धातु है। कौन धातु है? दाप धातु। उपको अनुस्वार पर में है ना, हाँ, अनुनासिक। अनुस्वार नहीं, अनुनासिक पर में है तो यर अनुनासिक अनुनासिक होवा से अनुनासिक म हो गया है ना। वरना कौन धातु है? देखो 6 नंबर टिप्पणी में लिखा है सबके लिए। दाप लवने। दाप लवन लवन करने अर्थ में, छेदन करने अर्थ में दाप धातु है। कौण गण की है? आदि गण की है और परस्मैपदी है। आदि गण की है, परस्मैपदी है। तो क्या बन जाएगा? दाती। दाती। क्या? दाती चला जाएगा। हाँ? दाती बने। क्या बोल रहे थे तुम पहले? प भी जोड़ दिया था लेकिन प तो चला। अरे एक दाप- संज्ञा लोप हो जाएंगे। दाप के प्रकार का तो हलंत्यम से एक संज्ञा और लोप हो जाएगा। दाना दाती रहेगा। बनेगा। दाती आया कि नहीं? चलो तो कोई नहीं तो कर लिया जाए। अब हाँ। प्रत्यय किया जाए हाँ। कि नहीं? तो क्या विग्रह करेंगे? अब यहाँ दाती इति नहीं ना करेंगे, नहीं। क्योंकि कर्ता अर्थ में हम नहीं किए हैं। नहीं किए। तो क्या कर दिया जाए? दाती अनेन। दाती अनेन। ऐसा करण को बताना है हाँ। ना, तो अनेन जोड़ के किया अनेन जाए। जोड़। दाती दाती। अनेन मतलब छेदन करता है जिसके द्वारा। हो जाएगा? हो जाएगा। क्या बोलोगे? दाती अनेन मतलब छेदन करता है जिसके द्वारा। जिसके द्वारा छेदन करने वाले को नहीं बता नहीं, रहे, जिसके जिसके द्वारा द्वारा छेदन छेदन किया कर जाए। जैसे वो हसुआ आदि क्या कहते हैं हिंदी में, वो घास फूस काटने के लिए होता है ना, खेत आदि में फसल काटने के लिए भी।
इसका यूज करते हैं यूज करते हैं। तो उसी का नाम हो जाएगा। अब देखते क्या बनता है। तो कौन धातु है? दाब धातु है, दाब पका तो चला जाता है दा। दा रहेगा। इसे करण अर्थ में कौन प्रत्यय कर लिया जाए? स्ट्रन प्रत्यय कर स्ट्रन लेंगे। प्रत्यय, उसका क्या रहेगा? त्र रहेगा। त्र रहेगा, सीधी सीधी हाँ। बात, कोई इधर उधर नहीं नहीं, करना। आया कि नहीं? हाँ। और ये तर प्रत्यय जब किया तो दो चीज हमको देखनी होती है ना, हाँ, एक तो हाँ। गुणादि करना है और हाँ, ईट को ईट को देखना। देखना। तो ईट को देखो होगा कि नहीं होगा? ईट वलादि को- अर्ध धातु के इट नहीं होगा क्योंकि ये अनिट है, क्योंकि ये हाँ। आजादी वो अजन की कारिका में नहीं आई है, इसलिए नहीं नहीं ध्यान होगा। रखना। हाँ। वरना ये तर प्रत्यय में ईट हो सकता है हाँ, ना, हो सकता है क्योंकि वलादी है। वलादि वलादि है और अर्ध वलादि धातु अर्ध की। धातु के, इसलिए हम्म। होना चाहिए। लेकिन अनिट है तो अनिट प्राप्त है ही तो नहीं। प्राप्त ही नहीं। चलो तो छोड़ा फिर, तो क्या कर लिया जाए बाबू? दात्र गुणादि भी कुछ नहीं होना गुणादि जाना भी नहीं, है। प्राप्ति नहीं है। नहीं ना, गुणादि नहीं। को प्राप्त तो दात्र दात्र प्रातिपदिक बन प्रातिपदिक गया। बन गया। नहीं बन गया? बन गया। इससे क्या लाएंगे? इससे सु सु लाएंगे। और और नपुंसकलिंग में मान नपुंसकलिंग में लीजिए चला- चलाओगे हाँ। तो क्या बन तो जाएगा? ज्ञानम की तरह दात्रम। दात्रम। और सु को हम कर लेंगे, हाँ, हमें पूर्व से हमें पूर्व पूर्व रूप से कर पूर्व लेंगे। कर लेंगे। दात्रम दात्रम। बन गया। हम्म। बना? बना। देखो लिखा है कुछ दाती दाती अनेन दात्रम, मतलब छेदन जिसके द्वारा किया जाएगा हाँ, उसको कहेंगे हाँ, दात्रम। जिसके द्वारा छेदन छेदन होता होता है है। उसके जो होता है ना उसको कहेंगे हाँ, दात्रम। दात्रम। तो उसका नाम हो गया संस्कृत में दात्रम। चलो क्या? नेत्रम। नेत्रम बना लिया। अरे कौन धातु? वो देखो क्या नेत्रम नेत्रम। अरे कौन धातु लिया है? क्रम से वहाँ टिप्पणी में दिए ना, इसमें णीय प्रापणे। णीय प्रापणे। णीय प्रापणे। णीय धातु है प्रापण अर्थ में, प्रापण। पहुंचाने अर्थ में, ले जाने अर्थ में। कौन कौन की क्या ये सब ये बोला करो? भुआदिगण की है और उभयपदी है। उभयपदी है तो क्या बन जाता है? पादिगण की है ना, तो हाँ। नी और ती रहेगा णी ना, अति रहेगा तो क्या कर लोगे? गुण हो जाएगा, आदेश हो आदेश जाएगा। हो जाएगा। णे अति। णे। अभी णी का अभी तुमको ये भी बताना पड़ेगा, धातु के आदि में नकार आता है तो उसको नकार हो जाता है। णोना से वो धातु के आदि में जो नकार होता है उसको नकार हो जाएगा तो नयति ये बनेगा। नयति बनता है। हाँ। उभयपदी कह रहा है तो नयति नयते दोनों बनेगा। हाँ। तब फिर बनता है ना। हाँ। तो नयति मतलब ले जाने वाला ले- होता है, लेकिन हाँ। हमको कर्ता अर्थ में नहीं ना करना है, नहीं। इसलिए क्या करने पर नयति नयति अनेन। आया कि नहीं? हाँ। चाहे नयति अनेन ऐसे भी कर सकते हाँ। हो, करण अर्थ में करना है तो करण। चलो करो। कौन धातु है? णीय धातु। णीय धातु नकार है। गया यकार और चला णो ना जाएगा, तो लग ही णो ना से लग जाएगा, जाएगा। तो नहीं ना प्रत्यय की राह नहीं। देखेगा तो क्या कर लेंगे? नी। नी, ये ये धातु बन हाँ। जाएगी। यही तो सूत्र में लिखी थी। हाँ यही लिखी थी। हाँ तो इससे कर लो स्ट्रन। स्ट्रन का में क्या रहेगा? त्र रहेगा। तो नी नी त्र। त्र। ईटागम तो ईटागम होगा तो- कि नहीं होगा? नी नहीं होगा, उसमें नहीं है यजन के कार्यक्रम नहीं आई है। नहीं आई। उद्री दंते रियो या की उत्तरोक्षण रुक्ष्णु, सिंह सिंह, लुक्षु शुडिंग श्री बी ब्रिंग नहीं आई है। है। चलो तो इसलिए ईटागम नहीं होगा। ईटागम गुण होगा कि नहीं गुण होगा, हाँ। तो करो तो ई को गुण। ई को गुण ए हो जाएगा। हाँ। नेत्र। नेत्र बन गया। नेत्र ये बन जाएगा। प्रातिपदिक बन प्रातिपदिक गया। बन जाएगा। अकारांत प्रातिपदिक है ये। अकारांत है। ज्ञानों की तरह। ज्ञान की तरह नेत्र ज्ञानों की तरह नहीं ना, ज्ञान की तरह नेत्र। नपुंसकलिंग में चलाना है ना, हम्म। तो क्या बन जाएगा? नेत्र ये प्रातिपदिक बन जाएगा। सुलाएंगे उसको हम कर देंगे, हमें पूर्व से पूर्व कर लेंगे नेत्रम। नेत्रम नेत्रम नेत्रे नेत्राणी नेत्राणी। ऐसे बन जाएगा। हाँ। आँख को कहते हैं ना, हाँ, कहते हैं। नेत्र, तो यही तो बनता है। अच्छा। फिर कैसे बना? अरे नी धातु से नी स्ट्रन धातु से प्रत्यय स्ट्रन किया, तब प्रत्यय बना किया। है। आया ना नेत्रम। बना। चलो क्या अर्थ बिगड़ो क्या कि कुछ आँख के साथ लेना देना है कि नहीं है कुछ? इसका नयति अनेन हाँ, कि मतलब जिसके द्वारा ले जाया जाता है। है कि नहीं है? कब किसको ले जाया जाता है? आँख के द्वारा किसको आँख के द्वारा ले जाया जाता है? अरे आँख के द्वारा मन आदि को नहीं ले जाया जाता है। मन, आप किस चीज़ को देखते हैं तो आपका मन वहाँ चला जाता है कि नहीं चला जाता है? तो आँख ही तो ले जाती है मन को। इस तरह से बना लो। अब कहते हैं आँख को तो कुछ तो कहना पड़ेगा ना कि नयति अनेन, जिसके द्वारा ले जाया जाता है। इसलिए तो जब कहते हैं ना पूजा आदि करते हैं, जप आदि करते हैं तो आंखें बंद रखो। हाँ, क्यों कहते कहते हैं? क्योंकि आपका मन कहीं इधर उधर चला न जाए, चला जाए। वैसे भी चला भी जाता है, बंद करने पर भी चला जाता है, उसका संस्कार ही है भगने का। लेकिन आँख खुली रहेगी तो जरूर भगेगा, फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जो देखोगे वहीं चला जाएगा। तो इस तरह से अपने से कर लो कि ले जाया जाता है जिसके द्वारा, तो उसको कहेंगे नेत्रम। नेत्रम। आँख को कहते आँख को हैं, आँख कहते का हैं। नाम है। चलो नेत्रम, हमने क्या बताया? चलिए हो गया ना। हाँ, हो गया। हाँ, फिर कौन आई मूल में? देखो फिर आई
शस शस आई। तो देखो शसु क्या है, शसु शसु हिंसायाम ये शसु तो हिंसा अर्थ में कह रहे हैं, वादी परस्मैपदी। वादी परस्मैपदी, तो तुम तो कह रहे शसु स्तुति अर्थ में है। अच्छा वो संसु थी, संस थी, तो कोई नहीं, ये शसु है, उकार चला जाता है, शस बचता है, हिंसा अर्थ में है, वादी परस्मैपदी क्या बनेगा, बना लो शसति ससती, यही ना बन जाएगा। ये देखते रहना वहाँ जा जाके सब धातुओं के ना। तो ससती अनेन हिंसा की जाती है जिसके द्वारा। देखते क्या बनता है, तो सस धातु से करो ना स्ट्रन करेंगे, क्या रहेगा, त्र रहेगा, सस शस्त्र, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, शस्त्र बना ना, बना, नहीं बना, बना। चलो तो शस्त्र बना। हाँ। अरे हिंसा की जाती है जिसके द्वारा। देखो कैसे बनता है, सब शब्द ऐसे ही नहीं बनते। तो शस्त्र बन गया। अब यहाँ पर देखो गुणादित होना नहीं, ईट होगा कि नहीं होगा, ये देखो ईट देखना है मुख्य रूप से। अरे सस धातु सेठ है कि अनिट है, शांतेषु घस वसति द्वौ, ये दो ही अनिट है ना, सेठ है ये तो सेठ है, तब तो फिर ईट होना चाहिए। तो सस इत्र सशित्र बनना चाहिए, शस्त्र कैसे बन रहा है फिर, ईट होना चाहिए ना। देखो सूत्र आ रहा है, तो ऐसे अंट संट नहीं पढ़ो, ती तू त्र त थ सी सु स र क से सु च, सर साथ में पढ़ना, बाकी सब अलग अलग है। पढ़ो एक बार, ती तू त्र त थ सी सु, सर साथ में पढ़ना, सर क से सु च, क से सु च बन जाना। कोई ऐसी बात नहीं है, ध्यान रखो। कितने हैं गिनो तो, ती तू त्र त थ सी सु सर क और स, ये हो गए 10 हो गए। तो ए शाम दशा नाम लिखा है ना, कि 10, ये 10 प्रत्यय है बाबू, क्या है, प्रत्यय है। तो लिखे देखो, पढ़ो वृत्ति, ए शाम दशा नाम कृत प्रत्यया नाम ईण नाम, इसका निषेध करने वाला सूत्र है कि इन 10 कृत प्रत्ययों को ईट आगम नहीं होता है। समझ में आया कौन 10 है? देखो एक नंबर टिप्पणी में अलग करके भी लिख दिया है, लिखा है, क्या लिखा है, ती तू त्र त थ सी सु सर क स इति एतेषु कृत प्रत्ययेषु ईडागमो न भवति। इन 10 प्रत्ययों को ईडागम नहीं, 10 कृत प्रत्ययों को कृत होना चाहिए, कृत होना चाहिए। इसके अलावा भी कोई मान लीजिए मिल जाएगा तो निषेध नहीं करेगा, कृत प्रत्ययों को 10 कृत प्रत्ययों को ईट का निषेध होता है। समझे? समझे। इसमें हमारा काम का कौन, अभी काम का तो सब है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अभी कौन सा है इसमें, त्र लिखा है। सकार को नकार चला जाएगा तो त्र ही बचेगा। तो चलो इसको क्या कर लिया जाए भैया, ईट का निषेध कर देंगे। तो देखो प्राप्त तो था, संस धातु सेठ थी, तो आर धातु को सेठ वाला होना चाहिए त्र को, लेकिन अब ईटागम का निषेध कर दिया। ये भी निषेध करने वाला सूत्र है। ईटागम निषेध करने वाले सब सूत्रों को ध्यान में रखना चाहिए, तभी न रूप बन पाएगा। तो चलो शस्त्र बन गया, अब क्या करना है, सुवम शस्त्रम बन गया, शसती शसति अनेन, मतलब हिंसा की जाती है जिसके द्वारा, तो कहते हैं शस्त्रम, शस्त्र के द्वारा हिंसा होती है। अरे शस्त्र मार के मारते हिंसा होती है। चलो तो शस्त्रम बन गया। ध्यान रखना, इसके पहले तो किसी में प्राप्त ही नहीं था, उससे पहले अरे वो अनिट धातु ही थी ना, तो वहाँ तो ये सूत्र की आवश्यकता ही नहीं थी, वैसे ही वो हो ही नहीं रहा था, लेकिन शस्त्र में होने जा रहा था तो रोक दिया, बना। अब ये बाकी ये त्र के अलावा बाकी कौन प्रत्यय है, इन सब का भी तो उदाहरण देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। तो टिप्पणी में लिखा है, तुम अपने से देखना, आया कि नहीं आया। तो टिप्पणी पूरी देखो, लंबी चौड़ी लिखी है ना, तो वो सब प्रत्यय को ही बताया है कि देखो ये प्रत्यय किया, वहाँ ईटागम नहीं हुआ, ये सब वगैरह चर्चा की, अपने से देख लेना, लिख लोगे। हम क्रम से चले स्ट्रन वाले सूत्र में, सस के बाद कौन आया, यू धातु। आओ नीचे टिप्पणी में देखो, यू कौन थी, मिश्रण यो हो, यू धातु मिश्रण और अमिश्रण है ना, मिश्रण करना मतलब मिलाना, अमिश्रण मतलब अलग करना, दोनों अर्थों में यू धातु है। कौन गण की है, परस्मैपदी, यौति बनता है। चलो
इसके बाद दूसरी कौन है, दो उसको भी साथ में ले लो, कौन है आगे? युज युज। युज क्या है देखो, युजिर योगे युजिर योगे, युजिर धातु, इर चला जाएगा, चला जाएगा इरोहित संज्ञा वाच्य हाँ से। तो युज धातु है, योग अर्थ में, योग जुड़ने अर्थ में, ये भी जुड़ने अर्थ में हाँ। कौन गण की है? रुदादिगण की और उभयपदी उभयपदी है। तो क्या युनक्ति, युनक्ति, हाँ युनक्ति युनक्ति। बनता है। चलो तो युनक्ति बनता है, तो दोनों का साथ में चलाना, उसका यौति इसका युनक्ति, विग्रह करो यौति अनेन, चाहे युनक्ति अनेन, अरे जिसके द्वारा जोड़ा जाता है, ऐसे ना अर्थ हो हाँ। जाएगा। तो चलो इस करण अर्थ में क्या कर लिया जाए, यु धातु से स्ट्रन प्रत्यय कर लेंगे, और युज धातु से भी, युज धातु से भी स्ट्रन प्रत्यय कर स्थिति लेंगे। क्या बनेगी दोनों की? यु त्र और युज त्र, ये बन जाएंगे। हाँ, और क्या करना है, ईट देख लो, ईट होगा कि नहीं होगा? यू और युज दोनों को देखो, यू जो है वो सेठ है कि अनिट है? वो तो अनिट है। अनिट है, क्या है? ऊद्री दंतैर यौति रुष्णु, क्या फिर से? ऊद्री दंत तैर, तैर यौत्री, अरे हाँ, आई है यौत्री, त्रि है, ऊद्री दंतैर यौति रुष्णु शींष्णु तो तुम आगे कहाँ जा रहे हो? यौति आई है, हाँ आई है, तो फिर आगे कहाँ जा रहे हो तुम? आई है, आई ये तुम कार्य का ऐसे ही बोलते हो, कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो कि कौन कौन इसमें है? आई यौति आई, तो फिर सेठ है। तो ये वो युज, युज जो है वो जकारान। अरे देखो जल्दी, तुम इतना टाइम लगा रहे हो। त्यज निजिर भज भंज भुज, याद है जानतेषु त्यज निजिर भज भंज भुज भ्रज मज यज युज, युज आई आई है, है। तब फिर अनिट है अनिट है, ना? हाँ युज तो ये तो अनिट है, तो इसमें तो प्राप्त नहीं, लेकिन इसमें तो सेठ है, तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, निषेध कर देगा इस ये सूत्र निषेध कर देगा। चलो तो कुल मिला के नहीं करना नहीं है। करना। स्थिति बोलो दोनों की, यु त्र युज त्र, दोनों का कर दिया ना? दोनों में गुण होगा कि नहीं होगा? युत्र में देखो गुण होगा कि नहीं होगा? युत्र फटाक में से होगा, बोलो, होगा, टाइम मत होगा, लगाओ इसमें इतना। होगा तो योत्र ये बन हाँ, जाएगा, और उसमें युजत्र में भी होगा तो योजत्र ये बन जाएगा कि किसमें किससे गुण किया? युत्र में किया सार धातु कार धातु गयो से, और युजत्र में किया पुगंत लघु पदस्य च से। हो जाएगा ना? दोनों का अलग सूत्र है, लेकिन हो जाएगा। तो योत्र में तो कोई नहीं, अब क्या करना है, बस सु हम ला करके योत्रम, ये बन गया। उसमें अब योजत्र बना था, इसमें संधि करो, कुछ कार्य होगा कि नहीं होगा? ये ज है, पर में जल है, तो चौगु से कुत्व कर लेंगे, ज को ग हो जाएगा, और फिर खरी उसको खरी च नित्य चर तो करेंगे, तो क कर लेंगे, तो योत्र सु हम कर लो, योत्रम। हाँ तो बन तो गया। क्या बन गए? दो रूप देखो लिखे हैं, हाँ लिखा है योत्रम योक्त्रम, योत्रम योक्त्रम बना, बना, नहीं बना? बना। चलो, अरे जुड़ा जाता है जिसके द्वारा द्वारा। ना। योत्रम योक्त्रम क्या अर्थ होता है? योत्रम किसको कहते हैं? योक्त्रम योत्रम 2 नंबर टिप्पणी लिखा है कोई? योत्रम योक्त्रम च वृषादेर गले युग बंधन रज्जोर नाम। वृषाजी के गले में वो युग बंधन रज्जू, रज्जू का नाम है, रज्जू को कहते हैं। योत्रम और योक्त्रम किसको कहते हैं? रज्जू को। अरे वो रज्जू बांधी जाती है ना बैलों के गलों में, तो वही जो बांधने वाली, अरे जिसके द्वारा जोड़ा जाता है, बांधा जाता है, उस रज्जू का नाम हो जाएगा योत्रम, अथवा तो अत्र तो योक्त्रम, दोनों बन जाएगा हाँ, ना? बन जाएगा। दोनों का साथ में चला दिए, नहीं ना कोई कठिन नहीं, है। नहीं। चलो फिर आगे क्या आ रहा है? स्तु धातु, स्तु धातु कौन अर्थ में है ये? स्तु धातु क्या लिखे? स्तुमि स्तुतौ है। अरे अदादिगण की है, लिखे तो है, और अदादिगण उभयपदी है, तो है, क्या बनता? स्तौति, स्तौति, और तो विग्रह कर लो, क्या कर लो? स्तौति अनेन, जिसके द्वारा स्तुति की जाए, यही ना? तो कर लो स्तु धातु से स्ट्रन कर लेंगे, स्ट्रन का त्र रहेगा, और त्र। वो होगा कि नहीं होगा? ईट। ऊद्री दंतैर यौति रुक्ष्णु शीक्ष्णु नुक्षु स्विडिंग श्रीभिः व्रिंग व्रेभ्याम, नहीं आई, अनिट ना अनिट है, है, हाँ, तो नहीं इसमें होगा। वही, अरे ध्यान रखना, सेठ भी होगी ना तो ये तो भी सूत्र निषेध निषेध कर कर देगा। देगा। बार बार हम नहीं बताएंगे, तुमको बताना पड़ेगा ना, कल बताना कि कौन कैसी है। अरे ध्यान रखना पड़ेगा ना हाँ, हाँ। कि किसके द्वारा निषेध हो रहा है, तो पता हो, हाँ। वरना प्राप्त ही नहीं हो, तुम इसे निषेध करे जा रहे हो, इससे तो कोई मतलब नहीं ऐसा नहीं। चलो तो देखते रहना अपने से, वो कुल मिला के ईट नहीं होगा, नहीं त्र होगा, को, हाँ। इतना पक्का है? हाँ।
ठीक है ना, अनिट होगी तो हो ही नहीं हो ही नहीं रहा, रहा। और सेठ होगी तो ये निषेध ये कर निषेध देगा, कर तो देगा। नहीं। हाँ। आ गया। हाँ। चलो तो क्या कर लिया जाए बाबू, तो स्तु स्तोत्र, गुण कर इसमें लिया जाए, गुण कर लेंगे। सार्वधातु हाँ। कार्धातु को तो करो ना। तो स्तोत्र, स्तोत्र जिसके द्वारा स्तुति की जाए, जाए। स्तोत्र के द्वारा ना, हाँ। अरे स्तोत्र बोल बोल के स्तुति स्तुति की जाती की है जाती ना। है। तो स्तोत्र स्तोत्र, सुहम सुहम, स्तोत्रम, स्तोत्रम नहीं कहते फलाना फलाना स्तोत्रम, शिव स्तोत्रम, कहते दुर्गा हैं, स्तोत्रम, दुर्गा स्तोत्रम। है ना। तो यही तो बनता है देवी स्तोत्रम। तो स्तोत्रम मतलब स्तौति अनेन, जिसके द्वारा स्तुति की जाए, उसी को कहेंगे स्तोत्रम बन गया। हाँ, चलो हो फिर गया। कौन आई, राइट टू द धातु। तुद धातु आ गई बाबू, क्रम से चलाना है ना। हाँ। कितनी हो गई अभी तक, अभी तक हो गई ताप नी शस यू युजस तु, कितनी हो गई, 6 हो गए। हाँ। 7वें नंबर की आई तुद। धातु। तुद धातु है कौन कौन की, क्या है देखो ना। तुद व्यथने, तुद धातु व्यथन अर्थ में, दुखी होने अर्थ में है ना। तुदादि गण की है, उभयपदी है ना। हाँ। अरे बनाए ना तुदादि गण की, तुदादि तुदादि सह, सह। तो गुणादि तो गुणादि होगा नहीं, नहीं तो क्या होता। बन जाएगा तुदति, तुदति, ये बन जाएगा। और उसमें कर लेंगे उभयपदी होगी उभयपदी, तुदते, तुदते बन तो जाएगा। तुदति अनेन, अनेन। ऐसे विग्रह कर हाँ। लेना कि दुखी होता है जिसके जिसके द्वारा। द्वारा। देखते हैं क्या बनता है। तो तुद तुद त्र त्र, सीधे करो, हाँ। ईड आगे मोना ईड नहीं है, आगे बार नहीं बार है। क्या बोले, गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा। तोद तोद त्र, त्र, और ये दकार को कर लो कुछ खड़ पर में है ना, खरीचा से तो चर्च कर लिया कर जाए। लेंगे। तोत्र, तोत्र बन गया, प्रातिपदिक संज्ञा सुहम, तोत्रम, तोत्रम बन गया। देखो क्या बना है, तोत्रम, तोत्रम क्या अर्थ हो जाएगा तोत्रम का, मतलब जिसके द्वारा दुखी हो होते जाता है। हैं। एक नंबर देखो किसका नाम लिखा है, वेणु वेणु दंडो वृषभादि प्रेरण दंडो। हाँ, अरे वेणु का दंड, वो बांस का दंड होता है ना, हाँ। बांस का जो दंडा होता है उसको, अथवा तो वृषभादि प्रेरण दंडो, वाह बेल, वृषभ कहते हैं बेल को, बेल तो बेल आदि को प्रेरित करने के लिए, चलाने के लिए हाँ। जो उसका दंड होता है ना एक, तो हाँ। उसी को कहते हैं। दोनों में से किसी को भी कहा जाए तो इसको कहा जाए तोत्रम। तोत्रम। क्यों, अरे दुखी होता है ना दुखी उसके होता द्वारा। है, हाँ। अरे वो बेल दुखी नहीं होता होता है, है। उसको जब मारते मारते हैं हैं, चलो दुखी चलो होता है। करते हैं तो मारेंगे तो दुखी होता दुखी है, होता है। तो वो दुखी होता है जिसके द्वारा। तो करण अर्थ में किया है तो तोत्रम उसको। और वरना वेणु दंड, बांस का कोई भी बांस का दंडा हो, कोई तुम डंडा। भी तो दुखी होते हो, बांस का डंडा यहाँ रख दो तो बताए तुमको, नहीं होता है। हाँ। अरे लगता है ना अच्छे से लगता है। चट चट, तो इसी को कहते हैं तोत्रम। चलो क्या कहना है बन जाएगा। फिर कौन आया अब आगे, फिर कितनी आया। धातु हो गए, 7 हुई, हाँ। पक्का। हाँ, 7 हो गए। 7 हो गए। 7वीं आई सी धातु। सी धातु कौन है भाई, सी धातु सिंह बंधन है, सिंह बंधन है, सिंह धातु है, बंधन अर्थ में, बांधने अर्थ में। सिंह धातु यकार चला जाएगा और धातु के आदि में शकार है, उसको वो दंड्य सकार हो जाएगा, तो धात्वादेश धात्वादेश से से सी दंड्य बन सी जाएगी, बन जाएगी। वही सी लिखी हाँ, है। वही लिखी है। बंधन अर्थक स्वी धातु कौन गण की है, स्वादि गण की, उभयपदी, स्वादिभ्यः स्नुः सिनोति, हाँ, सिनोती हो जाएगा। इन्हें बन जाएगा। चलो तो सिनोती अने ना ऐसे कर लोगे ना, सब अपने से देखना है सबका क्या क्या विग्रह के साथ कल बोलना पड़ेगा। जी। तो सी उससे क्या कर लिया जाए, स्ट्रन कर लेंगे, स्ट्रन का त्र रहेगा, त्र, ईट तो होना नहीं किसी भी तो रूप से, नहीं। गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा। तो से त्र, सुहम सुवम, सेत्रम, क्षेत्रम बांधा जाता है बांधा जाता है जिसके जिसके द्वारा, द्वारा। ये ना हो जाए। हाँ, यही होता तो उसको कर लो क्षेत्रम। लिखे क्या लिखे 2 नंबर, सेत्रम बंधनम, बंधनम, अरे बंधन जिसके द्वारा बांधा जाता है, जो हथकड़ी वगैरह होता है ना, है ना, हथकड़ी। बेड़ी वगैरह होती है ना, तो वो बेड़ियों को क्या कहा जाए, क्षेत्रम, क्षेत्रम। संस्कृत में नाम हो जाएगा ना हाँ, उसका, हो जाएगा। क्षेत्रम। तो देखो क्षेत्रम कर लिया है ना, बेड़ी जंजीर जंजीर, वगैरह होती है ना बांधने के लिए, तो वही उसका नाम हो जाएगा क्षेत्रम। चलो बन गया। हाँ। विग्रह कर लोगे ना अपने से हाँ, सबका, हाँ, सिनोती, सिनोती अनेन, क्षेत्रम। चलो फिर कौन आया, राइट से च, सिच धातु आई। सिच धातु कौन अर्थ में क्या है देखते चलो, सिचक शरणे, शरण अर्थ में, अरे सिंचन करने अर्थ सिंचन में, करने। अच्छा, सिंचन हाँ, करना, सिंचन, तो उसी अर्थ में सिच धातु है। सिच अरे धातु आदि स लग जाएगा, लग जाएगा, सिच बन सिच बन जाएगी। जाएगी। तो सिच धातु कौन अर्थ में, तुदादि गण की है और उभयपदी है। उभयपदी है, तो क्या बनता है इसका, सिंचती। सिंचती, यो कहाँ से आ जाएगा, अरे वहाँ पे नुम करने वाला था, सिम ऊंचा दीना सेम वगैरह। चादी नाम, हाँ था। तो
तो वो सब देख लेना, ऐसे मत बना लेना सिंचती मत कर लेना। तो दादी बोली कि अरे नुमादी हो जाता है सिंचती अने आया ना उभयपदी है तो सिंचते भी कर सकते हैं। तो सिंचती अने जिसके द्वारा सिंचन किया जाए, यही ना अर्थ हो हाँ, यही जाए। हो तो जाएगा। करो सिंच धातु से क्या कर लिया सिच जाए? धातु से त्र हो जाएगा, सिच त्र। और ईट तो होना अब ईट नहीं तो है होना किसी नहीं रूप है। से, और क्या कर लिया है? गुण हो जाएगा, हाँ। तो सेच सेच त्र। अब क्या कर अब लिया जाए? जल पर में है है तो चोकू सकुत्व कर लेंगे, सेक त्र। सेक्त्र ये सेक्त्र बन जाएगा। सुहम कर सुअम लो कर लेंगे, सेक्त्रम। सेक्त्रम। देखो क्या रूप बनाया, सेक्त्रम। सेक्त्रम। 3 नंबर क्या लिख दिए? नंबर लिख दिया, सेचनार्थम थम यंत्रम पात्रम वा। सेचन के लिए जो यंत्र आता है ना, हाँ। वो खेत आदि में सिंचन करने के लिए, सेचन पानी का सेचन करने के लिए यंत्र लगाया यंत्र जाता आता है, है। हाँ। उस यंत्र को क्या कहा जाए? सेक्त्रम। सेक्त्रम। अथवा जो पात्र आता है पात्र, सेचन करने के हाँ। लिए, जो पौधों आदि को हाँ, नहीं आता है। सेचन करने के लिए जो पात्र पात्र आता आता है, है। तो उसको क्या कहा जाए संस्कृत? सेक्त्रम। सेक्त्रम। ये सब नाम हो जाएगा इन सबके। चलो, तो सेक्त्रम बना कि नहीं? बना। चलो फिर कौन आई? राइट मिह, मिया आई। कितनी धातु हो गए? ये हो गई हमारी 9 9 हो गई। 9 हो गए। 10वीं आई मिह। मिह, मिह आई ना? हाँ। तो मिह धातु है बाबू। तो मिह धातु कौन अर्थ में है? देखोगे तब ना अर्थ समझ में मिह आएगा। सेचने। मिह सेचन है, ये भी सेचन अर्थ में है, लेकिन हाँ। काउस में कुछ और लिख दिया कि मूत्र- सेचन मतलब क्या लेना है? मूत्र मूत्र त्यागे, त्यागे। मूत्र आदि का त्याग त्याग करना। करना। ये सब में मिह धातु है। तो कर लो मिह धातु कौन कौन की है बाबू? ये है वादिगण की वादिगण की परस्मय पदी है। अरे वो पतली भी साथ में लिख दी है इसलिए, तो ध्यान रखो वादिगण की है परस्मय परस्मय पदी है। वादिगण की है मिह धातु, परस्मय पदी क्या बन जाएगा? मेहती। मेहती गुण हो जाएगा। बस हाँ। इतना ध्यान हाँ। रखना चाहिए। मेहती अनेन, अनेन। मतलब मूत्र त्याग किया जाता है जिसके द्वारा। तो जो जनन इंद्रिय है ना हाँ, हमारी, हाँ। उसी को कह देंगे, उसका नाम हाँ, हो जाएगा। हो क्या जाएगा। बनेगा देखते हैं। हम्म। तो मीह धातु है बाबू। मीह धातु कर है। लो स्ट्रन स्ट्रन प्रत्यय कर लेंगे। स्ट्रन का त्र त्र रहेगा। रहेगा। मीह त्र। त्र। जल पर में है में मीह ह है, तो होठ ढ से ढ कर लेंगे। तो मिड त्र। त्र। और इसके पहले गुण आदि करना हो तो कर लेना। हाँ, गुण अरे भी। गुण आदि तो कर लोगे ना। तो मेढ मेढ त्र। ये कर लोगे। हाँ। अब क्या कर लिया जाए? ये जस है, उससे पर में त है। हाँ, जैसे ततोर तो दो दा ध से पर वाले पर का को क्या कर लिया जाए? ध ध कर कर लिया लेंगे। जाए। तो मेढ मेढ ध्र। और स्तुत्व कर लिया जाए। अरे स्तुत्व हाँ, का योग स्तुत्व है हो तो जाएगा, इसको स्तुत्व स्तुत्व कर लिया कर जाए। लेंगे। ध को स्तुत्व क्या हो जाएगा? ढ। ढ को इसको स्तुत्व तुम कर रहे ध हो। को, ये ध बकलोली को, तुम ध को। करने लगते हो ना, तो दुख गुस्सा आता है उसको। ध को होगा, ढ हो जाएगा। ढ हो जाएगा। हाँ। तो क्या बन जाएगा? मेढ मेढ ढ। ढ। ये बन गया। हाँ, मेढ पूर्व ढ। वाले ढकार का डोडे लोप डोडे से लोप लोप से हो लोप हो जाएगा। जाएगा। तो मेढ मेढ ढ। ढ। सुहम कर लो। कर लेंगे मेढ्रम। मेढ्रम। हाँ। आया कि नहीं? आया। देखो क्या रूप लिखा है? मेढ्रम। मेढ्रम। 4 नंबर क्या लिख दिए? जननेन्द्रियम। जननेन्द्रियम। जननेन्द्रिय हो जाएगा हाँ, ना, हो लिंग जाएगा। का नाम हो जाएगा। तो मेढ्रम मेहती अनेन, जिसके द्वारा मूत्र त्याग मूत्र त्याग करता करता है। आया कि नहीं? हाँ। तो उसी को कह देंगे मेढ्रम। मेढ्रम। जननेन्द्रिय का नाम हो गया। हाँ। चलो। फिर धातु आई पत। पत। पत धातु आई 11वें नंबर की। हाँ। 11वीं है ना? हाँ, 11वीं है। अरे इधर से 13 है तो इधर से भी देख लो तो 11वीं 11वीं पता है, चल जाएगा। हाँ। पत धातु है। किस अर्थ में है? देखो क्या लिखा है? पतलरी पतने। पतलरी धातु है। लरी जो है वो तो लरी का तो संज्ञा हो जाएगी। जाएगी तो चलो बस लो पत धातु। पत धातु है। पतन अर्थ में, गिरने अर्थ गिरने अर्थ में। में। कौन गण की है? वादिगण की। परस्मय परस्मय उभयपदी। अरे वो ऐसे लिखा है कि अच्छा, मिय वहाँ और दो। पतली उभव दोनों नहीं। दोनों धातु हाँ। दोनों के लिए उभव लिखा है। तो तो वादी वादी परस्मय परस्मय पदी है। पदी। तो क्या बन जाएगा? पद का पतति। 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 पतति अनेन, अनेन, जिसके द्वारा गिरता है। आया ना? तो देखते हैं क्या बनता है। पद धातु से त्र कर लेंगे। पत्र। पत्र। ईट तो होना नहीं है, ईट तो होना गुणादि भी नहीं है, होना नहीं गुणादि है। भी नहीं होगा। पत्र। पत्र। सुहम। सुहम। पत्रम। पत्रम। पत्र। अरे पत्र नहीं कहते, पत्र पुष्प। पत्र। पत्ते को पत्ते को। देखते हैं किसका नाम होता है। पत्रम। देखो वही बना है। हाँ, वही बना है, पत्रम। किसका नाम हो जाएगा? पत्रम। अरे विग्रह तो क्या किए हम? पतति पतति अनेन, अनेन, जिसके द्वारा गिरता है। गिरा गिरता है। तो पत्रम 5 नंबर क्या लिख दिए? पत्रम तु वाहने परणे स्यात् पक्षे शर पक्षिणो पक्षिणो हो इति मेदिनी।
ये मेदिनी नाम का कोश है, जैसे अमर कोश है ना, हाँ वैसे मेदिनी भी एक कोश है। संस्कृत के बहुत सारे कोश है, डिक्शनरी जो कहते हैं ना, तो बहुत सारे हैं। इसमें मेदिनी कोश की ये पंक्ति है, पत्रम तु वाहने पर्णे स्यात् पक्षे शर पक्षिणो। इतने इतने अर्थों में पत्रम का प्रयोग होता है। कौन कौन? तो सबसे पहला कब कहा? वाहने। वाहन को भी पत्र कहा जाता है। वाहन होता है ना जो हमारा, है ना, अरे घोड़ा आदि को भी वाहन होता है ना, क्योंकि देखो उसमें घटालो पतती है ना, जिसके द्वारा गिरा जाएगा तो उसमें चलाएंगे तब न गिरेगा। तो पत्रम वाहन को भी कहते हैं। और किसको कहते हैं? तो कहा पर्णे। पर्णों को भी कहते हैं, जो पेड़ का पत्ता वगैरह होता है ना, उसको भी पर्णों को भी क्या कहते हैं? पत्रम। पत्रम कहते हैं। और किसको कहते हैं? पक्षे। पक्ष को भी पत्र कहते हैं। पक्ष अर्थ में भी प्रयोग होता है। पक्ष मतलब पांख, पंख, पंख। किसके पंख? तो दो चीजों के लिखे, ध्यान रखना। शर पक्षिणो हो, शर और पक्षी के जो पंख होते हैं, तो शर और पक्षी के पंख तो तुम जान ही रहे हो। शर किसको कहते हैं? शर बाण। अरे बाण के भी पत्र होते हैं ना, पीछे की साइड में लगे होते हैं पत्र, उसको नहीं कहते, पंख लगे होते हैं, उसी से जो तो वही तो कर लिया जाए। तो बाण के और पक्षी के जो पक्ष है मतलब पंख है, उसको भी क्या कहते हैं? पत्रम। पत्रम। तो 4 अर्थों में प्रयोग हो गया। कौन 4? एक तो वाहन अर्थ में, फिर पर्ण मतलब पत्ते अर्थ में हो गया, और एक सर के पंख और एक पक्षी के पंख। इतने अर्थों में पत्र का प्रयोग होता है। आया ना, ये मेदिनीकार ने बताया। चलो हो गया, तो पत्रम गया। चलो फिर आगे चले हैं। कौन कितनी धातु हो गए? 12वीं कौन आई? 10 आई। तो 10 देखो बाबू क्या लिखे है? 10 दंश धातु है। चलो कोई बात नहीं। दंश दंशने, दंश धातु है। किस अर्थ में? दंशने मतलब दसने अर्थ में, दसने अर्थ में, है ना, दसता है ना, साप आदि दसते हैं। तो कौन कौन की? वादी परस्मैपदी क्या बन जाएगा? दंश का क्या बन जाएगा? वादी परस्मैपदी। भाई फटाक से बनाओ ना। दशति। अरे दंश धातु लिख रहे तो दशति क्यों बनेगा? और नुम का कोई लोप कर पाएगा क्या? दंशति बनेगा। दंशति न बनेगा, कित थोड़ी नहीं है वो सब। दंशति, तो दंशति अनेन, जिसके द्वारा डसा जाता है, उसी को कहा जाएगा। चलो तो बनाया जाए, क्या बनेगा? दंश धातु है, क्या कर लिया जाए? दंश धातु से स्ट्रन प्रत्यय कर लेंगे, त्र बचेगा। दंश त्र, दंश त्र, ये बना। क्या बना? दंश त्र बना। एकदम क्लियर, नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। ये दंश का जो शकार है बाबू, हाँ दंश का जो शकार है, उसको कुछ होगा? चल पर में है। वो हाँ भ्रष्ट भ्रष्ट से क्या कर लेंगे? मूर्धन्य शकार कर लेंगे। दंश दंश त्र, त्र, स्तुत्व हो नहीं जाएगा उधर। अब जब इधर स्तुत्व हो जाएगा तो ट बन जाएगा, दंश त्र, ये बन जाएगा। और मान लो स्त्रीत्व की विवक्षा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? टाप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? दंष्ट्रा। दंष्ट्रा। देखो क्या रूप बनाया? दंष्ट्रा। दंष्ट्रा आया कि नहीं? सू लाएंगे उसका अलग आदि लोप कर देंगे। दंष्ट्रा बन जाएगा ना। किसको कहा जाएगा? दंष्ट्रा। अरे दंशति अनेन, जिसके द्वारा दसा जाता है। किसके द्वारा दसा जाता है? नाग। अरे नाक डसता है। हाँ नाग। किसके द्वारा डसा जाता है? तुम अभी समझे नहीं हो, करता अर्थ में थोड़ी कर रहे हैं। हाँ डसने वाले को नहीं कह रहे हैं, डसा जाता है जिसके द्वारा। तो किसके द्वारा डसता है वो? अरे यहाँ जो डांड होती है पीछे उसकी, उसी ने द्वारा डसता है। अरे वो डांड से जब वो पकड़ता है तो वो जहर वहाँ से घुस जाता है उसके शरीर में, है ना। तो दांत के द्वारा डसता है ना। सांप तो डसने वाला है, करता है, उसको नहीं कहेंगे दंष्ट्रा। किसको कहेंगे? जिसके द्वारा डसा जाता है। तो जो पीछे वाली उसकी दाढ़ होती है उसी को कहा जाता है दंष्ट्रा। लिखे होंगे, लिखे नहीं है, टिप्पणी नहीं दी है। चलो तो प्रसिद्ध है इसलिए नहीं लिखे। बना ना कि नहीं बना? दंष्ट्रा बन जाएगा। अरे जब वो सांप आदि जो ये घुमाने वाले लोग होते हैं ना, जो चोले में रख के घुमाते हैं अपना, तो वो लोग क्या करते हैं? वो काटते नहीं, वो दाढ़ होती है ना दंष्ट्रा, उसको निकाल देते हैं। तो निकाल देंगे तो वो कैसे डस नहीं पाएगा, इसलिए चढ़ता बढ़ता है। तो लोग ऐसे ही अपने हाथ में लेके फोटो खिंचवाते, सेल्फी खिंचवाते, गले में भी रख के
लेकिन गलती से वो डांट रह गई वो तो पता चले दौष्टा यदि रह जाए तो पता चले कि साधन है, साधन होगा कर्म होगा तो खत्म कर देगा, वहीं ढीला पड़ जाएगा सर। चलो तो यही दौष्टा समझ में आया, दंश थी अने न आया कि नहीं आया? इसमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए बाबूजी। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं आगे क्या आता है, वही देखा जाए क्या आगे चले। अरे ध्यान रखना चाहिए कि अरे भाई स्ट्रन प्रत्यय किया था, मूर्धन्य सकारित हुआ था ना, यदि स्त्रीत्व की विवक्षा होगी तो टाप होगा कि सिद्ध गौरा दिव्य से कोई और प्रत्यय होगा, है कि नहीं? अरे गिप गिस इनमें से कोई करना चाहिए, गिस करना चाहिए ना, टाप कैसे कर लिए? तो प्रश्न करेगा ना कोई कि मान लो स्त्रीत्व की विवक्षा थी, कोई बात नहीं, लेकिन गिस करो भाई शीत है तो सिद्धांत है ना ये, तो क्या करोगे? तो चलो लोक में ऐसे ही प्रयोग होता है ना, दौष्टी प्रयोग नहीं ना करता है कोई, दौष्टा ही प्रयोग होता है, तो इसलिए लोक आधार करके टापाजी हो जाएगा, ध्यान रखना। चलो तो दौष्टा बन गया। अब देखना टीका टिप्पणी में इसके कुछ लिखे होंगे ना भाई, देखना। नह धातु आई, नह का देखो बाबू, नह बंधन, बंधन अर्थ में नह धातु है, धातु के आदि में नकार है तो उसको न हो जाएगा। तो नह धातु है कौन गण की है? दिवादी गण की, उभयपदी। तो दिवादी गण की है तो क्या बन जाएगा? नह्यति, चाहे नह्यते अने नो, कलो जिसके द्वारा बधा जाता है। तो देखो न धातु से करो क्या प्रत्यय कर लिया जाए? स्ट्रन प्रत्यय कर लिया जाए। किस अर्थ में? कर्ता अर्थ में, कर्ता अर्थ में। नहीं करण अर्थ में होगा। कब से कर अने क्यों जोड़ना है? फिर अने क्यों जोड़ना? फिर तो नहीं अति कर लेते। अरे तब करता नहीं अति अने क्यों जोड़ रहे? करण बताने के लिए। हाँ तो चलो करण कर लेंगे। ट्रन का त्र रहेगा, न बन जाएगा। अब क्या कर लिया जाए? ये न का हकार है, कौन सूत्र लग जाएगा? ओढ़ा लग जाएगा, लेकिन बगलोलिक सूत्र इसके लिए स्पेशल आया था। अरे जल अथवा पदार्थ के विषय में न धातु के हकार को धकार होता है, और नद ये बन जाएगा। अब ये ढत्व नहीं किया है, किया तो ये तो स्टू है नहीं। अरे डर नहीं ना है, इसलिए स्टूत्व तो नहीं होगा। लेकिन वो जस तो दो ध तो पहले लगेगा कि नहीं लगेगा? जस में तो ध आता है, तो पर में भी जो त है उसको क्या कर लो? कर लेंगे, नद ये हो जाएगा। स्टूत्व नहीं ना होगा, किसी को नहीं होगा। चलो अब क्या कर लिया जाए? जस पर में है तो पूर्व वाले जल को क्या कर लिया जाए? जस कर लेंगे। किससे? जलाम जस जसी, यही ना सूत्र। जस तो कर लो, पूर्व वाले धकार को क्या कर लिया जाए? द कर लेंगे। तो नद ध्र नद्र बन जाएगा। तो स्त्रीत्व की विवक्षा में वही सिद्ध गौरा दिव्य से गिस कर लेंगे। अरे वही ना होता है भाई, वो तो उसमें लोक में प्रयोग होता है, इसलिए सिद्ध गौरा दिव्य से गिस कर लेंगे। अकारवा का लोप कर देंगे तो मिला देंगे नद्री, सुलाएंगे, सुका लोप कर देंगे, क्या बन जाएगा? नद्री। यही ना बनाया है, बना कि नहीं बना? अरे नह्यति अने न, किसका नाम हो जाएगा? नद्री। 6 नंबर लिखा। वो सब लिख रहे, नौ द से हको ध किया, जसस्त तो 2 द से उसको ध कर लिए, ये सब बता रहे। नद्री किसका नाम हो जाएगा? चर्ममयी रज्जु। रज्जु का नाम, रस्सी का नाम, लेकिन कैसी रस्सी? चर्ममयी, चमड़ी की बनी जो रस्सी होती है ना, अरे उसके द्वारा बांधा जाता है ना पशु आदि को, तो वही चमड़े की रस्सी जो रज्जु होती है उसी का नाम हो जाएगा नद्री। लगा? नहीं लगा। नद्री बन गया। हो गए 13 वो धातु हो गए। करण अर्थ में कौन प्रत्यय कर लिया? ये हमने स्ट्रन प्रत्यय कर लिया। आया कि नहीं आया? और बीच में ईट का निषेध करने वाला सूत्र भी आया, ध्यान रखना। कहाँ निषेध किया ध्यान रखना, अपने से बताना। 13 में से सब जगह, ठीक। चलो फिर क्या समय हुआ? 41। चलो कर लिया जाए इसको। कौन आई? दू सु खन सह चर इत्र। कितने 2 ही ना पद है? अरे चरह तक क्या हो जाएगा? पंचम एक वचनांत, और इत्र तो प्रथम ही वचनांत है। इत्र प्रत्यय कर रहा है, कौन प्रत्यय कर रहा है? इत्र प्रत्यय। अरे वो ट्रन कर रहा था, इत्र प्रत्यय कर रहा है। किस अर्थ में होगा? तो वही करण अर्थ में हो जाएगा, उसी की बात कहे ना।
हाँ। 3 2 182 के बाद न है, और एक आध बीच में होगा, देख लेना। तो करण की अनुवृत्ति आ जाएगी ना, हाँ, आ जाएगी। कर लेना ये अपने से करण अर्थ में। तो क्या अर्थ हो जाएगा? अर्थी। अर्थी मतलब री धातु। री धातु, हाँ। अरे री। री धातु री ना, धातु, हाँ। स्टिपो धातु निर्देश होता है, तो अर्थी स्टिप हो जाएगा। किया है तो अर्थी किया है, गुण करके अर्थी। री लेकिन धातु, री धातु। री धातु। फिर लू, धू, फिर सु, खन, सह और चर। कितनी धातु हुई? 7। 7 हुई। हाँ। अरे री, लू, धू, सु 4 ये हो गए, और खन, सह, चर 7 हो गए। ये सातों धातुओं से करण अर्थ अर्थ में इत्र प्रत्यय होता है। नहीं आया? आया। चलो, तो सबसे पहले कौन है? री धातु। री धातु। अब ये कौन गण की है? क्या है? टिप्पणी दी गई है। आदि री गतौ। री गतौ आया कि नहीं आया? हाँ। कौन गण की लिख रहा है? आदि परस्मैपदी। री धातु गति अर्थ में वादी गण की परस्मैपदी परस्मैपदी बता रहे हैं बना भाई। है। अरे भाई, वादी गण की परस्मैपदी होगी तो स्टिप करोगे, तो सूत्र में स्टिप जो किए होगे तो अर्थी थोड़ी न बनेगा। अरे वो सब प्रत्यय भी तो होगा। हाँ, शब्द भी तो होगा। क्या बनना चाहिए? अरथी न लिखना अरति, चाहिए। हाँ, अरति तो शब्द फिर का। अर्थी लिखा है तो वादी गण की नहीं ना होनी चाहिए। नहीं। अरे अर्थी लिखने से कुछ समझ में आना चाहिए ना कि इस गण की नहीं होगी। अरे कौन? हाँ, आदि गण की, क्योंकि इसका लोप हो सबका जाएगा, लोप हो जाएगा तब ना बनेगा। तो ध्यान रखना, देख लेना री धातु है कि नहीं। गति अर्थ की री धातु है ना, हाँ, हाँ, कर लिया जाए। हाँ। आदि गण में देख लोगे ना? आदि गण की, हाँ, देख लेंगे मतलब। अरे देख लेना भाई है कि नहीं। तो चलो, गति अर्थक री धातु है, उससे क्या कर लिया जाए? हमको उससे क्या करना है? इत्र करण प्रत्यय अर्थ करण में अर्थ इत्र में प्रत्यय इत्र प्रत्यय कर लेंगे। तो री इत्र इत्र। जाया जाता है जिसके जिसके द्वारा। द्वारा। यही ना अर्थ हो हाँ, जाएगा। यही हो जाएगा। विग्रह तुम देख लेना। अरे वो क्या अर्थी बनाया होगा ना वहाँ हाँ, पर भी। अर्थी। तो री इत्र इत्र। ये बन जाएगा। हाँ। इत्र तो देखो बाबू गलादी है ही नहीं, नहीं। ईट का चक्कर इसमें है ही नहीं, दिखना ही नहीं, सरल है। अब बच गया गुण। गुण देख लो, गुण होगा कि नहीं होगा? इत्र अर्ध धातु के ना, हाँ, तो गुण हो जाएगा। देखो, तो गुण क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। और इत्र मिला दो, अरित्र। अरित्र सु हम कर लो, अरित्रम। अरित्रम जाया जाता जाया है जाता है जिसके जिसके द्वारा। द्वारा। ऐसा हो जाएगा। हाँ। देखो क्या लिखा है? लिखा है टिप्पणी 8 नंबर। 8 नंबर 9 पृष्ठस्थ चालन दंडो यो ही नौ चालन समये जले निपात्यते। उस दंड का नाम है अरित्रम। आया कि नहीं? किस दंड का नाम? तो कहा 9 पृष्ठस्थ चालन दंड। 9 नाव होती है ना, हाँ, उसके पीछे के भाग में वो नहीं हिलाने वाला वो नहीं। पतवार को मत कहो, उसको नहीं कहो, हाँ, है ना। हाँ। अरे 9 के पीछे का जो चालन दंड है, जो पीछे के भाग में रहता है एक डंडा, उसको क्या कहा? यो ही समझा भी रहे कि जिसको 9 चालन समय जले निपात्यते, 9 जलाने के समय जब जल में उसको डाला जाता है, उस डंडे का नाम हो जाएगा अरित्रम। आया कि नहीं आया? हाँ। तो दिशा निर्देश आदि करने के लिए हाँ, होता होता है। है। चलिए, तो उसी का नाम हो जाएगा अरित्रम। अरित्रम। आया कि नहीं आया? हाँ, बना लोगे ना, बना जिसके लेंगे। द्वारा चला अरित्रम। जाता है। चलो, तो अरित्रम बन गया। फिर आगे फिर आई कौन धातु? मूल में ही देखो लू धातु। तो लू तो जान रहे हो ना? हाँ, लुई टिप्पणी छेदन में। है। लुई छेदन है। क्या बनता है उसका? कौन गण की है? क्रियादि गण की है और उभयपदी है। तो लुनाती चाहे लुनी थे, दोनों बनता है। तो लुनाती अनेन, जिसके द्वारा छेदन किया जाता है। तो लू धातु दीर्घ उकारांत है। दीर्घ उकारांत है, करो उससे इत्र कर लेंगे। क्या कर लिया जाए? यहाँ पर गुण कर लेंगे और वो अब आदेश कर अब लेंगे। आदेश कर लेंगे। लव इत्र मिला दो। लवित्र। लवित्र प्रातिपदिक बन जाएगा। गया। ज्ञानों की तरह सुअम कर लो। सुअम कर लेंगे। लवित्रम। लवित्रम बनाया तो है, लवित्रम हाँ, नहीं बनाया। बनाया है। 9 नंबर टिप्पणी देखो। लवित्रम 9 नंबर में छेदन शस्त्रम, छेदन करने के लिए जो शस्त्र शस्त्र आता आता है है, उसको कहेंगे लवित्रम। लवित्रम। उसी को काटने वाला जो हाँ। होता है उसी को कहते हैं लवित्रम। अरे छेदन किया जाए, लुनी के चाहे लुनाती लुनाती अनेन, अनेन, जिसके द्वारा छेदन किया जाए, उसको कहेंगे लवित्रम। लवित्रम। बना बना। अरित्रम लवित्रम 2 हो गया। फिर हाँ। कौन आया? प्राय धू। धू धातु आई। धू धातु आया आए। क्या है? धुवित्रम न था? हाँ, ये धू धातु आई। अरे लवित्रम तो बन हो गया गया, ना। धू धातु। धू धातु आई। धू भी दीर्घ उकार है ना? हाँ, दीर्घ है। देखो नीचे क्या लिखा है? धुई विधुनने। धुई विधुनने। विधुनने। धुई धातु विधुनन अर्थ में है कि नहीं है? हाँ। तुदादिगण की परस्मैपदी लिख रहा है। परस्मैपदी। तुदादिगण की हाँ,
और दादी गण की है धू धू और इसका है अ ती ती धू ती ये बन जाएगा ना। क्या कर लिया जाए? पर गुण तो नहीं हो गुण तो नहीं हो पाएगा, ये स प्रत्यय है ना, तो क्या कर लिया जाए? उवंग कर लिया उवंग जाए कर लेंगे, तो हाँ। धुवती धुवती बनेगा। देख लेना हाँ। एक बार अच्छे से। उवंग का लोग धुवती अनेन अनेन। जिसके द्वारा विधुनन किया जाए, है ना। तो देखते हैं किसका नाम होता है तो समझ में आएगा ना। हाँ। तो चलो धू धातु दीर्घ उकार वाली है ना, उकार वाली है। धू धातु से धू धातु इत्र से करो इत्र कर बाबू। लेंगे। यहाँ पर तो वो होगा कि नहीं होगा गुण आदि? गुण तो होगा। क्या हो जाएगा गुण? तब फिर धुवित्रम क्यों लिख रहे? फिर तो धवित्रम न लिखना चाहिए गुण आदेश करोगे तो। हाँ धवित्र। समझे कि हाँ, कुछ नहीं समझे। समझ रहे गुण और हो? आदेश यहाँ भी करेंगे तो- गुण रोक रहा है, कैसे हाँ। रोक रहा है भाई? इसका मतलब कुछ चक्कर है। हाँ। देखो 10 नंबर लिखा है कुछ 10 नंबर में लिखा है कुटा लित्वात् प्रत्ययस्य गित्वे उवंग। हाँ लिख तो रहा है भैया कि कुटा एक सूत्र था ना, अरे गांग कुटा गांग जी कुटा द्यो दिव्यो इनिन गित। गित हाँ। कि गांग आदेश गांग और आदेश और कुटा जी कुटा गण जी की धातु गांग गांग कुटा हाँ उससे पर में प्रत्यय को क्या होता है? गीतवत भाव होता है, लेकिन प्रत्यय कैसा होना चाहिए? अइणित, अइणित, मतलब हाँ। इतनित से भिन्न होना चाहिए, कहा था। हाँ, कहा था। तो ये कुटादि गण में आई है, इसीलिए देखो बाबू ध्यान रखना हाँ, पड़ता है ये सब ये। चीजें। कुटादि गण में धू धातु आई है, आई है। गांगा देश तो नहीं है, नहीं, लेकिन लेकिन कुटादि कुटादि गण गण है। है। तो उससे परे ये जो इत्र प्रत्यय है इत्र उसको प्रत्यय, क्या कर दो? उसको गीतवत भाव गीतवत भाव कर कर देंगे। दो। और गीतवत भाव हो जाएगा ना, हो जाएगा, क्योंकि तो- नहीं ये ईंट है हाँ इत भी नहीं है और इत भी इत भी नहीं है। और इत नित कहा ना, हाँ, हाँ। इत नित से भिन्न है। भिन्न तो है। कर लो गीत भाव तो तो गुण अब तो गुण होगा नहीं नहीं, होगा, तो हाँ। कौन कर लिया जाए भैया? धू अब इत्र में इत्र कौन में कर लिया? उवंग कर लेंगे। उवंग कर लिया हाँ। जाए, वो जो लगे नहीं नहीं, उवंग लगेगा। कर लो। धू धुव इत्र मिला दो, धुवित्र। धुवित्र सुवम कर हम लो, कर लेंगे धुवित्रम। धुवित्रम बन गया ना। हाँ, बन गया। सब धुवित्रम अर्थ लिखा है कुछ? ये धुवित्रम व्यंजनम तत्र व्यंजनम कहाँ है? व्यंजनम लिखा है ना। धुवित्रम व्यंजनम तद यद रचितम मृग चर्मणा, लेकिन नहीं धुवित्रम व्यजनम तत्। अरे व्यजन को कहते हो, पंखा होता है ना जो गर्मी के उसमें नहीं करते करते हैं। लेकिन कैसा पंखा? कोई भी पंखे को व्यजन नहीं धुवित्रम कहेंगे। नहीं। तो उसके लिए आगे स्पष्ट किया उन्होंने कि धुवित्रम व्यजनम तद, मतलब उस व्यजन को धुवित्र कहेंगे। किस व्यजन को? कि कहा कि यद रचितम मृग चर्मणा, मृग के चर्म से जो रचितम बनाया गया है, मृग चर्म से जो बनाया गया पंखा है, जो बनाया गया है, व्यजन जो बनाया है, उसको कहेंगे धुवित्रम। धुवित्रम। आएगा हाँ। लगा। हाँ, लगा। और ये कौन कोश की पंक्ति है? इति अमर अमर कोश की है। पंक्ति। ये सब याद रखनी चाहिए, जो जो पंक्ति आती है ना, इससे शब्द कोश बढ़ता है, कितना स्पष्ट हो जाता है कि किसको धुवित्रम धुवित्रम कहेंगे। कहेंगे। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा रही, बच्चों को ये छोटे जब होते हैं 8वीं 9वीं में, तभी से अमर कोश करवा लिया जाता है पूरा याद। अरे 1500 श्लोक है, लेकिन वो 1500 श्लोक कर लो, कहीं आदमी फंसे नहीं संस्कृत जगत में, किसका क्या फट से बोले कि ये सब प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग याद करेंगे। चलो तो बन गया ना धुवित्रम, आया ना। अरे मृग चर्म से बना हुआ जो पंखा है उसको कहेंगे धुवित्रम। बना लिया। चलो फिर आगे कौन आया? अरे धू हो गई, सू धातु दीर्घ उकारांत है। कहाँ लिखा है? क्या कौन अर्थ में है? प्रेरणे, प्रेरण अर्थ में, प्रेरणा करने अर्थ में सू धातु है। मूर्धन्य सकार आदि में है भैया, सू बन जाएगी, वही सू धातु है। तुदादि गण की परस में पदी की है, बना लेना अपने से। अरे प्रेरित करने को जिसके द्वारा प्रेरित किया जाए, यही ना हो जाए। तो सू धातु है, दीर्घ उकारांत उसे कर दो, उससे इत्र कर लेंगे, सू से इत्र कर लेंगे। और क्या कर लिया जाए बोलो? इसमें क्या बना है? सवित्रम बना है, इसका मतलब ये तो कुटादि गण की नहीं होगी। तो करो, क्या कर लेंगे और अब आदेश कर लेंगे और ये मिला देंगे सवित्र, ये फिर सुअम सवित्रम। सवित्रम किसको कहेंगे? जिसके द्वारा प्रेरित किया जाए, सवित्रम बन गया। अब अर्थ क्या लिखेंगे उसका? चलो आगे चलो। खन धातु आई, किस अर्थ में? देखते चलो नीचे नीचे। खनु अवधारणे, खोदने अर्थ में, अवधारण करने अर्थ में। वादिगण की परस्मय पदी क्या बनेगा? ऐसे इसी का तो बना ही लो।
खनति खनती अनेन, हाँ, खनती अनेन। अरे उसका खनती बनेगा, हमको करण अर्थ में करना हाँ, है, तो अनेन, खनती खनती अनेन, अनेन। जिसके द्वारा खोदा जाए, आया कि नहीं आया? हाँ। खोदा जाए जिसके जिसके द्वारा। द्वारा। तो देखो खन धातु से कर लो ना बाबू, तो इत्र इत्र कर लेंगे, कुछ तो होना कुछ जाना नहीं है ना, होना। मिला दो खनित्रम। खनित्रम, अरे सुअम सुअम करके खनित्रम, जिसके द्वारा खोदा जाए। एक 11 नंबर लिखा है, हाँ, खनन शस्त्रम कुदालादि, अरे वो कुदालादि नहीं होता हाँ, जिसके होता, द्वारा खोदा खोदा जाए, जाए। तो उसी को कहते खनित्रम, खनित्रम। बना ना, हाँ, बना। खोदने का जो शस्त्र है। चलो आया, हाँ। फिर कौन धातु आई? सह। सह धातु आई। सह धातु कौन अर्थ में? फटाक से जब मर्षणे, मर्षणे, सहने और सहन करने सहन अर्थ करने अर्थ में में। सह धातु है, वादिगण की आत्मनेपदी, क्या बन जाएगा? सहति, वो धातु, आत्मनेपदी कह रहे हैं, सहते, सहते ना, हाँ। अरे धातु देह लगा दो, लगा देंगे, सहते सहते, अनेन, अनेन, जिसके जिसके द्वारा द्वारा सहन सहन किया किया जाए। जाए। तो करो ना, सह धातु है सह बाबू, धातु से इत्र इत्र कर मिला लेंगे, दो, मिला देंगे सहित्र और सुअम सुअम सहित्रम, सहित्रम, जिसके द्वारा सह जाए। सहित्रम हो जाएगा। हाँ। चलो फिर फिर आई चर धातु। चर धातु, चर धातु गति भक्षण अर्थ में है, हाँ, चर गति भक्षण योग। वादी परस में पति क्या बन जाएगा? चरति, हाँ, विग्रह बोलो, चरति अनेन, अनेन। अरे चरती तो बनेगा, बनेगा। लेकिन विग्रह क्या विग्रह होगा? चरती करण अर्थ में अनेन। करना है ना, चरती अनेन। मतलब जिसके के द्वारा गति की जाए, भक्षण की जाए, भक्षण ऐसा अर्थ आना चाहिए। हाँ। देखते हैं क्या बनता है। तो चर से इत्र चर करो, से मिला इत्र दो, करेंगे, चरित्र, सुअम, चरित्रम, चरित्रम, चरित्र। चरित्र में कहते हैं, कहते इसका हैं, इसका चरित्र चरित्र है, इनका चरित्र है, राम का चरित्र। तो कैसे अर्थ करोगे फिर? चरती अनेन, जिसके द्वारा जाया जाए, हाँ, अरे ऊंचे ऊंचे लोक में जाया जाए। अच्छा, अरे उनका चरित्र पढ़ेंगे तो हाँ। आप अच्छा अपना वो अच्छा, बना पाएंगे ना, हाँ। अपना सब जान पाएंगे कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उससे आप उर्दू गति पाते कि नहीं पाते? हाँ, पाते हैं। तो वो उर्दू गति पाई जाए जिसके द्वारा, इस तरह से बना लेना। हाँ, चरित्र हाँ। उसी को कहते हैं, नहीं कहते रामचरित मानस, तो हम लोग चरित्र हाँ, कहते, चरित्र। कोई चरित्र है चरित्र। ना। हाँ। चल चरित्र। हाँ, अरे वो रावण आदि का चरित्र देख करके तुम चलोगे तो फिर नीचे की ओर नीचे गति की। जाएगी। कुल मिला के चरित्र से या तो उर्दू गति कुछ तो होती है, हाँ। नहीं होती? हाँ। अरे किसी की चरित्र गाथा पढ़ते हैं, किसी की जीवनी पढ़ते हैं, वो चरित्र हाँ, ही है ना चरित्र उनका। है, हाँ। तो उससे क्या होता है? हमको प्रेरणा मिलती है। है। ऐसा करना चाहिए। तो अच्छे अच्छे हम अच्छे लोग अच्छे। अपने में भी डेवलप करते हैं, हाँ। अच्छे अच्छे गुणों को विकसित करते हैं हाँ। ना। तो चरित्र उसी को कहते हैं। चलो बन गया। हाँ। फिर क्या आया भैया? फिर आया सूत्र भुवः संज्ञाया। हुआ संज्ञायाम है कि नहीं? अरे पुई पवने धातु है, कौन धातु है? पुई पवने। पुई पवने धातु, पवित्र करने अर्थ में है ना, पुई धातु है। पुई धातु से भी हमको क्या करना है? इत्र इत्र प्रत्यय प्रत्यय करना है। करना तो है। ये सूत्र कर पाएगा क्या? अड़ती लूधू नहीं, उसमें तो आई नहीं। आई नहीं है, नहीं ना कर नहीं पाएगा। कर पाएगा। तो करना था तो सूत्र बना दिया पुआ पुआ संज्ञायाम। संज्ञायाम। तो भैया पुई धातु से भी क्या करना? इत्र प्रत्यय करना। किस अर्थ में? संज्ञा। करण, अरे संज्ञा नहीं, करण अर्थ में। करण अर्थ में। करण अर्थ में ही ना करोगे। हाँ। लेकिन कब करोगे? संज्ञा। संज्ञायाम। संज्ञा गम्यमान होने होने पर। अच्छा। किसी की यदि संज्ञा संज्ञा बन बन रही रही हो हो, तब न करेंगे। हाँ। यदि संज्ञा नहीं बन रही हो तो ऐसे ही नहीं कर देंगे। नहीं। किसी की संज्ञा होनी चाहिए। आया कि नहीं? हाँ, आया। तो संज्ञा गम्यमान होने पर। चलो तो पुई धातु है ना, पवित्र हाँ, करने पुई वाले, धातु उसको कर पवित्र लो। अर्थ में है, तो- इत्र प्रत्यय, इत्र प्रत्यय कर लेंगे और गुण कर लेंगे और अवादेश कर लेंगे। तो पवित्र, पवित्र ये बन जाएगा। पवित्र ये बनेगा सुअम पवित्रम। पवित्रम। आया कि नहीं आया? आया। तो पवित्रम मतलब जिसके जिसके द्वारा द्वारा पवित्र होया जाता है ना, जिसके द्वारा पूत होया जाता है। आया ना? हाँ। तो उसको कहेंगे पवित्र। हाँ। आया ना? आया, हाँ। लेकिन संज्ञा कही है भैया इन्होंने तो। हाँ, क्या कही? संज्ञा होनी कही है, चाहिए। हाँ। ये पवित्रम किसकी संज्ञा है भाई? तो अग्नि को कहते हैं पवित्रम। अग्निर्वई पवित्रम, इस तरह से आया है ना। तो अग्नि को कहते हैं पवित्रम। अग्नि की संज्ञा है। अरे हाँ। अग्नि के द्वारा पवित्र होता है आदमी। हाँ। तो इसलिए तो अग्नि परीक्षा देते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। पवित्र होता है, कोई दोष रह गया हो तो उसमें से गुजरते हैं, तो वही तो पवित्र करता है। तो पवित्र नाम अग्नि का नाम भी है, जल का भी नाम है, जल का भी है, हाँ। वायु का नाम भी है, वायु की भी संज्ञा है। वायु के द्वारा भी तो पवित्र होता है कि नहीं है? और जल के द्वारा भी पवित्र होता है। और भी एक पवित्र दर्भ का भी नाम होता है,
जो उंगली में वो पूजा आदि करते समय उंगली में पहनते हैं हाँ, गर्भस्थी, गर्भ पहनते वो अंगूठी की तरह बना करके, हाँ, हाँ, तो उसको भी पवित्र हम कहते हैं, तो उसके द्वारा भी पवित्र होया जाता है। तो उसकी संज्ञा है, तो संज्ञा अर्थ गम्यमान, और किसी मनुष्य को नहीं ना कहा जाए, नहीं। मनुष्य के लिए होगा तो नहीं करेंगे हम, नहीं करेंगे। हाँ। तो कि तब संज्ञा नहीं ना। नहीं होगी। अरे मान लीजिए कोई मनुष्य भी पवित्र करता है, हाँ अरे अच्छे सन्यासी साधु तपस्वी होते हैं, वो भी आपको पवित्र कर देते हैं ना, हाँ, हाँ। लेकिन वो उसके लिए संज्ञा नहीं है, नहीं। तो संज्ञा नहीं है तो वहाँ पर नहीं हो नहीं पाएगा, होगा। और कुछ करना हो करिए प्रत्यय, लेकिन ये स्ट्रम प्रत्यय इत्र प्रत्यय नहीं हो पाएगा। हाँ, जब संज्ञा होगी तभी हो तो पाएगा। किसकी किसकी संज्ञा है, 3-4 बताए ना, हाँ, जो अग्नि, जल, जल वायु वायु और दर्प, दर्प। देख लेना उसमें टीका टिप्पणी में सब लिखा होगा, शॉर्ट में बता रहे हो जाएगा ना। हाँ, हो जाएगा। वह संज्ञायाम पवित्रम पवित्रम, बन गया। हाँ। इति इति पूर्व कृदंतम। इसी के साथ ये पूर्व कृदंत प्रकरण की परिसमाप्ति हुई। आया कि नहीं आया? अब आगे आएगा उत्तर कृदंत आएगा, लेकिन बीच में आ जाएगा अथ उणादय, बीच में उणादि एक प्रकरण आएगा, और उसके बाद उत्तर कृदंत आएगा। आया कि नहीं आया? हाँ। अरे पहले पूर्व कृदंत, बीच में उणादि, उणादि, उत्तर उत्तर कृदंत, कृदंत। आगे उत्तर कृदंत है ना। हाँ, उत्तर कृदंत है। चलो ये कर लिया तो कोई बात नहीं, उणादि अब अगले पार्ट में चलेंगे, छोटा ही है, हाँ, एक अच्छे से लगा कि इसको आना तो एक ही पार्ट में हो जाएगा। उणादि को लंबा चौड़ा है नहीं नहीं, है। वैसे उणादि में बहुत सारे सूत्र है, हाँ, बहुत है ये भी पूरा है। उणादि सिद्धांत को मुझे देखोगे ना तो वहाँ पूरा उणादि है भरा है, लेकिन यहाँ तो एक सूत्र ले लिया, उणादयो बहुलम, एक नहीं, 3-1 का 3-3-1 का है, हाँ, 3-3-1। तीसरे अध्याय के तीसरे पाठ का 1 नंबर का सूत्र, एक ही सूत्र अष्टाध्यायी का वो ले लिया, वरना उणादि हुआ देखना सिद्धांत में भरा पड़ा है। चलो पीछे भी आया था क्यूब बची वाला। वो भी बची इसी का है, ठीक है ना सूत्र। चलो कोई नहीं, रखा जाए फिर इसको। जी, हाँ। पूर्व प्रदंतम भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।